जब वो कहते हैं कि जो मेरे पीछे पीछे घूमता था, जिसकी औकात चप्पल उठाने की नहीं है, और वो जिला पंचायत का अध्यक्ष बन गया, तो अब जो है 20-20 गाड़ियों का काफिला लेके चलता है, और 5 सालों में जो है इतनी बड़ी बड़ी कोठियां वो मेरी तरफ नहीं देखता है। और मैं तो आज भी जो 20 सालों से सांसद हूं, लेकिन आज तक मैं किराए के मकान पे रहता हूं। बीजेपी में किसका परिवार नहीं है भाई? डिफेंस मिनिस्टर के बेटा नहीं है कि अमित शाह के बेटा नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पर कि अटल बिहारी वाजपेयी का कि शादी न करने का मतलब ये मत सोच लेना मैं विवाहित नहीं हूं। यहाँ बहुत लोग हैं जो शादियां करके जो कहते हैं अपने आप परिवारवाद का, लेकिन पूरी खानदान सेट किए बैठे हैं। राजनीति में यही होता ही है, यही एक सच्चाई है कि जो मैं कहता हूं वो करता नहीं, जो मैं करता हूं वो कहता नहीं है। परिवार में कोई जरूरी नहीं कि परिवार का मुखिया जो कर रहा सब कुछ ठीक कर रहा। कभी कभी उसके बच्चे भी कहते हैं कि पापा यह काम मत करिए। अब पापा मुखिया है घर के, माने ना माने, बीजेपी उनके सही, उसको हम हल्ला क्यों बोल रहे हैं, उनके ऊपर हमला बोल रहे हैं? हमला नहीं करते। अगर ये पॉलिटिकल डिफरेंस है, चाहे मेनका जी में, गांधी जी में हो, चाहे सोनिया गांधी, राजनीतिक मतभेद एक अलग होता है। और इसको मैं ऐसे कहूं कि हो सकता है कि राजनीतिक करने वाला व्यक्ति कभी भी ये नहीं चाहता है कि मैं अगर कहीं राजनीति में आगे बढ़ रहा हूं तो मेरा भाई आ जाए। ये राजनीति का यही सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, यही नुकसानदायक है कि एक भाई दूसरे को प्रमोट नहीं होने से। तो हो सकता है एक कंपल्सन हो, एक मजबूरी हो कि मेनका गांधी कांग्रेस में होकर के बीजेपी में है। राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात को किसी संकेत के तौर पे तो मैं नहीं देखता। एक पारिवारिक मीटिंग भी हो सकती है, ये भी मैं देख रहा हूं कि भाई राजनीति में, या ये कह लो कि जो ऐसे बड़े परिवार हैं उसमें दुश्मनी परमानेंट नहीं होती है। हम परिवार से मिलते हैं तो बात करते हैं। राहुल गांधी की वही हुई होगी, शिष्टाचार मीटिंग भी हो सकती है। उसके मायने भी निकालने वाले राजनीतिक भी निकाल सकते हैं, इसके भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वरुण गांधी जो है अपनी पार्टी में बीजेपी के सांसद आज भी हैं, उनकी अम्मा आज भी बीजेपी की सांसद हैं सुल्तानपुर से। लेकिन कम से कम वरुण गांधी को इस बात की क्रेडिट दी जानी चाहिए। मैं भी उनको, वरुण गांधी को, इस बात की बधाई देता हूं कि वो एक ऐसे मुद्दे को छूते हैं जो जनता के मुद्दे हैं। जब वो कहते हैं कि जो मेरे पीछे पीछे घूमता था, जिसकी औकात चप्पल उठाने की नहीं है, और वो जिला पंचायत का अध्यक्ष बन गया, तो अब जो है 20-20 गाड़ियों का काफिला लेके चलता है, और 5 सालों में जो है इतनी बड़ी बड़ी कोठियां वो मेरी तरफ नहीं देखता है। और मैं तो आज भी जो 20 सालों से सांसद हूं, लेकिन आज तक मैं किराए के मकान पे रहता हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं से इनके बाद भी वही फिर आ रही है बात कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पद चिन्हों पर वो भी चल रहे हैं कि बीजेपी के अंदर भी वो सोच पैदा हो सकता है इसको ऐसे देखा जाए कि राहुल गांधी ये सोच के बातें कर रहे हो कि हो सकता है बीजेपी सामाजिक न्याय की बातों पर आ जाए, जो कि आ नहीं रही। तो इसलिए पार्टी के अंदर एक अंदरूनी तौर पर बौखलाहट तो रहेगी कि एक पार्टी का नेता, पार्टी का चुना हुआ सांसद और पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोल रहा है, तो पार्टी अपनी नीतियां क्यों नहीं, प्रो पीपुल क्यों नहीं बना लेती? जो जनता की चुनी हुई सरकार, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, वो जनता की बात ना करे तो उसमें अगर सांसद बोल रहा है तो अच्छी बात है, उसको तो बधाई देनी चाहिए। जिस तरीके से वो बीजेपी पर लगातार हमला बोलते हैं, तो कई बार कहा जाता है अब ये सपा में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे? देखो दो चीजें हैं, इस चीज को हमला नहीं बोलते हैं। मैं ये कहता हूं, इसको छोटे लेवल पे हम लोग समझते हैं। परिवार में कोई जरूरी नहीं कि परिवार का मुखिया जो कर रहा सब कुछ ठीक कर रहा। कभी कभी उसके बच्चे भी कहते हैं कि पापा यह काम मत करिए। अब पापा मुखिया है घर के, माने ना माने, बीजेपी उनके सही, उसको हम हल्ला क्यों बोल रहे हैं, उनके ऊपर हमला बोल रहे हैं? हमला नहीं करते। वरुण गांधी उस चीज को एक तरह से अपने विचार रख रहे हैं कि यह जरूरत है, यह समय की मांग है, यह समय की डिमांड है। उस डिमांड को अगर पार्टी अपने स्तर पे या अपने मैनिफेस्टो में, अपने एजेंडा में नहीं लाती है, तो भविष्य में हो सकता है पार्टी को नुकसान हो जाए। वो पार्टी को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका दर्द है, क्योंकि वो क्षेत्रों में जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे जाते हैं, इतने लंबे समय तक वो सांसद है, और इसलिए वो उनको पार्टी को कटघरे में नहीं कर रहे हैं, पार्टी में संशोधन कराने की कोशिश। अब पार्टी में वैसे लोग हैं जो उनकी चलने नहीं दे रहे हैं, वो मजबूर हैं। दूसरी चीज, कहीं कहीं ये भी बात आ रही है, मैं देख रहा था कि क्या बीजेपी वो कांग्रेस में आए, यह तो उनका अपना निर्णय होगा। पारिवारिक चीजें अलग होती है, सामाजिक है कि राहुल गांधी जाते हैं केदारनाथ,
क्या यही संयोग होता है कि वो भी जाते हैं जबकि दोनों में बहुत दूरियां हैं? तो एक भाई साथ ही ये केदार मैं कैसे कह दूं दोनों में दूरियां हैं? दोनों सगे भाई के बच्चे हैं। भाई संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी हैं, राहुल गांधी उनके राजीव गांधी के बेटे, दोनों सगे भाई इंदिरा जी के, दोनों वो रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के बेटे हैं। तो दोनों के बच्चे, अगर ये पॉलिटिकल डिफरेंस है, चाहे मेनका जी में, गांधी जी में हो, चाहे सोनिया गांधी में, राजनीतिक मतभेद एक अलग होता है। और इसको मैं ऐसे कहूं कि हो सकता है कि राजनीतिक करने वाला व्यक्ति कभी भी ये नहीं चाहता है कि मैं अगर कहीं राजनीति में आगे बढ़ रहा हूं तो मेरा भाई आ जाए। ये राजनीति का यही सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, यही नुकसानदायक है कि एक भाई दूसरे को प्रमोट नहीं होने से। तो हो सकता है एक कंपल्सन हो, एक मजबूरी हो कि मेनका गांधी कांग्रेस में होकर के बीजेपी में है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। राजनीति सत्ता का संघर्ष जो होता है वो भाई भाई में भी दुश्मनी पैदा करता है, बहन बहन में भी दुश्मनी। तुम अपना दल में देख लो, अनुप्रिया पटेल हैं तो अपना दल के कुछ और लेके सोनेलाल पटेल के नाम से चल रही हैं, और क्या नाम है उनकी बहन जो है वो जो है दूसरे दल को लेकर अपनी माँ के साथ लेके चल रही। तो सत्ता एक ऐसी चीज है, उसको सामाजिक रिश्तों से मत जोड़ के देखो, कोइंसिडेंट भी हो सकती। राजीव गांधी और वरुण गांधी, मेनका गांधी और कांग्रेस में अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए शामिल हो जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए टेंशन होगी? भाई क्यों नहीं टेंशन होगी? दो सांसद अगर बीजेपी छोड़ करके आते हैं तो एक मैसेज तो जाएगा ही जाएगा कि भाई बीजेपी की नीतियां जनता के विरोध में है, जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही, इसलिए दो सांसद जा रहे हैं। और निश्चित तौर से अगर वो करते हैं तो बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा कि परिवारवाद फिर से हावी हो रहा है? परिवारवाद कहाँ नहीं है बीजेपी में? किसका परिवार नहीं है भाई? डिफेंस मिनिस्टर के बेटा नहीं है कि अमित शाह के बेटा नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर कि अटल बिहारी वाजपेयी का कि शादी न करने का मतलब ये मत सोच लेना मैं विवाहित नहीं हूँ। तो यहाँ बहुत लोग हैं जो शादियाँ करके जो कहते हैं अपने आप परिवारवाद का, लेकिन पूरी खानदान सेट किए बैठे हैं। राजनीति में यही होता ही है, यही एक सच्चाई है कि जो मैं कहता हूँ वो करता नहीं, जो मैं करता हूँ वो कहता नहीं। परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं। यह एक ऐसे वो है कि जहां मैं कहता हूं जब मैं आईएएस बन गया तो मेरा बेटा, मैं सोचता हूं आईएएस बन जाए। उसमें गलत क्या है कि जो राजनीति में है वो कहता मेरा बेटा बेटी राजनीति में आ जाए, वो क्यों नहीं जाएगा? और वो भी सत्ता है, सत्ता जहां से आईएएस पीसीएस को हम गुलाम बना के रखते हैं, जहां वो हमारे सेक्रेटरी बनते हैं। कभी सुना है कि एक एमपी जो है किसी आईएएस पीसीएस का सेक्रेटरी बना? हमेशा यही बनते। तो यही है शासन, शासन का हिस्सा बनना सभी चाहते हैं, प्रशासन जो उनके सहयोग के लिए जो ब्यूरोक्रेसी होती है। तो इसलिए यहाँ यह कहना कि परिवारवाद कोई इशू ही नहीं। किसी भी नेता बीजेपी को देख लो जिसके बेटे बेटियां सब के सब जो है एमएलए और एमपी बने बैठे हैं। वसुंधरा राज को देख लो, क्या बेटा एमपी नहीं है? उनका देख लो, क्या नाम है, शिवराज का, क्या उनके बेटे नहीं होंगे जो लोग हो रहे हैं? या उनके परिवार का कोई नहीं है? या जितने कैलाश मेघवाल से लेकर के जितने भी ले लो, उनके क्या बेटे नहीं है? जो कौन डॉक्टर संजय पासवान है जो मध्य वहाँ से बांसगांव से संसद सदस्य, उनके राज्यसभा सदस्य, उनके बेटे कमलेश पासवान क्या वो नहीं है? तो ये परिवारवाद तो ये वाहियात किस्म की डिबेट है, इसमें कहीं बात चली थी कि जो है वरुण गांधी वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं बहुत पहले, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तब राहुल गांधी ने यह कह दिया था नहीं उनकी विचारधारा अलग है, क्योंकि अगर उनकी विचारधारा अलग नहीं होती तो बीजेपी में ना जाते। तो आप एक्सेप्ट करेंगे? भाई बीजेपी कांग्रेस के तो ज्योतिराज सिंधिया भी थे और वो बीजेपी में चले गए। तो विचारधारा की तो बात, इसमें कोई लिखत पढ़त में कोई ये सिद्धांत तो मैथमेटिक का फार्मूला थोड़ा है कि 2 + 2 = 4। पॉलिटिक्स में 2 + 2 = 6 भी हो सकता है, 7 में कुछ भी हो सकता है। इसलिए विचारधारा को अलग छोड़ो, मुझे जहां कंफर्टेबल लग रहा वहां मैं जा रहा हूं, जहां यह गुंजाइश है कि मेरी बातों पर वहां पर विचार किया जाएगा, जहां यह देखा जाता है कि मेरे द्वारा सेट किए एजेंडा को तवज्जो दी जाएगी, उस लेवल पे सोचो। कहीं विचारधारा से लेकर के अगर बैठना है तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति में कोई विचारधारा नहीं। जितने भाजपाई हो सब कांग्रेसी हो जाते हैं। जे अब चुनाव आया सब भाग के चले गए वहां। या पहले के समय देखो, जितने कांग्रेस में तो सब भाग करके बीजेपी में चले गए। वो एक दो मुद्दे पर तो बहस ही करना बेकार है। एक तो परिवारवाद और दूसरा करप्शन। जो जितना करप्शन में डूबा है उतना करप्शन के खिलाफ बोल रहा है।
इसलिए राहुल गांधी वरुण गांधी का मिलना, अगर मैं कहता हूं एक संजोग है या सुनियोजित ढंग से है, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी को चाहिए कि छोटे भाई को गले लगा लें, पार्टी में ले लें। मैं तो यही कहूंगा। धन्यवाद।